गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग कक्षा 12 मैथ एनसीईआरटी बुक से कुछ नियम देखेंगे। मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा था, तो आज आप लोग पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह किससे कहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो परिवर्त आव्यूह ये आपका हेडिंग है। तो यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ के रूप में तथा स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदल कर लिखने पर जो आव्यूह हमको प्राप्त होता है वह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ध्यान से सुन ले फिर से। यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ के रूप में तथा स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है वह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह को a डैश या a के पावर t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिवर्त आव्यूह को a डैश या a के पावर t से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल से परिभाषा है कि यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल दे और स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदल दे तो जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। और परिवर्त आव्यूह को हम लोग a डैश या a के पावर t से प्रदर्शित करते हैं। सवाल है यहाँ पर कि यदि कोई आव्यूह a इक्वल टू तृतीय कोटि का है 157 पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में -260 और तीसरे पंक्ति में 513 हो तो a डैश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें a डैश का मान ज्ञात करना मतलब हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग a डैश करेंगे। तो a डैश इक्वल टू करना क्या है कि पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल देना है, बस बदल देना है। जो पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ बन जाएगा, ये हो जाएगा 157। जो दूसरा पंक्ति है -260 और जो तीसरा पंक्ति है तीसरा स्तंभ बन जाएगा 513। इस प्रकार से ये हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया। स्टूडेंट ध्यान दें कि अगर हमको यहाँ पर कोई मैट्रिक्स B दिया गया है तो मैट्रिक्स B का जो परिवर्त आव्यूह होगा वह B डैश होगा, तो हम लोग यहाँ पर B डैश लिखेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स C डैश दिया गया है, C दिया है तो उसको हम C डैश से दिखाएंगे। ठीक है, तो परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म हैं, इसको देख लें। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, पहला है कि a डैश का डैश मतलब परिवर्त आव्यूह का जो परिवर्त होता है अगर 2 बार परिवर्त करेंगे तो वह मूल आव्यूह के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम c डैश का डैश करेंगे तो उत्तर c के बराबर आएगा। ठीक, पहला यह है। दूसरा, a इंटू बी का होल डैश तो ये हो जाएगा b डैश इंटू a डैश। ठीक है, ध्यान दें अगर यहाँ लिखा है c इंटू a डैश, c इंटू a का होल डैश तो ये हो जाएगा a डैश इंटू c डैश। जैसे एक सवाल है यहाँ पर दिया गया, यदि मैट्रिक्स से द्वितीय कोटि का है जिसके पहले पंक्ति में 2, 5 और दूसरे पंक्ति में -1 और -6 हो तो सिद्ध करना है a डैश पर डैश इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हम लोग हल करें। हल करने के लिए हम लोग अगर LHS लेते हैं तो LHS हमारा है a डैश पर डैश। तो पहले हम लोग a डैश निकालें तो a इज इक्वल टू हमको दिया गया है 2, 5, 1, -6। ठीक है, तो a हो गया तो a डैश निकाल लें हम लोग। तो यहाँ पे a है, a बराबर हो गया तो a डैश इज इक्वल टू यह क्या होता है, a डैश परिवर्त आव्यूह होता है। इसमें होता क्या है कि पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखते हैं। जो पहला पंक्ति वो पहला स्तंभ बन जाएगा। जो हमारा पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 2, 5 हो गया, यह 1 -6 हो गया। अब पुनः इसका परिवर्त करें, हम दोबारा परिवर्त करेंगे जो पहला पंक्ति है वह पहला स्तंभ बन जाएगा 2, 1 और जो दूसरा पंक्ति वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा 5,
-6। ठीक है, तो हमने पाया जो हमको ये प्राप्त हुआ है यह आव्यूह ए ही है, दिया गया आव्यूह ए है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर A डैश पर डैश इज इक्वल टू A। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि आव्यूह A इज इक्वल टू द्वितीय कोटि का है तो पहले पंक्ति में 1 3, दूसरे पंक्ति में 2 -6। एक मैट्रिक्स B है, ये भी द्वितीय कोटि का है, इसके पहले पंक्ति में 5 1, दूसरे पंक्ति में 2 4। तो सिद्ध करना है कि A इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 2 -6। तो जब मैट्रिक्स A है तो यहाँ पर हम लोग तुरंत ही A डैश ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए परिवर्त आव्यूह A डैश इज इक्वल टू पहला पंक्ति जो है पहला स्तंभ बन जाएगा 1 3 2 -6। इसी प्रकार मैट्रिक्स B दिया गया है, तो मैट्रिक्स B हमारा है 5 1 2 4। तो इसका परिवर्त निकाल लें हम लोग, तो B डैश इसका परिवर्त हो जाएगा 5 1 2 4। अब LHS में चलिए हम लोग, तो LHS इसका है A इंटू बी का डैश, पहले हमें A इंटू बी ज्ञात करना है, फिर उसका परिवर्त करना है। ठीक है, तो LHS के लिए A इंटू बी का होल डैश है, तो सबसे पहले हम लोग A इंटू बी निकालें। तो A इंटू बी इक्वल टू A की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, A की वैल्यू 1 3 2 -6, तो B की वैल्यू है 5 1 2 4। मल्टीप्लाई कर ले हम, तो मल्टीप्लाई पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था आप लोगों को कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है। तो पंक्ति का स्तंभ में होगा तो 1 का गुणा 5 में, 1 का 5 में तो 5 और प्लस 3 गुणे 2 तो 6, फिर 1 गुणे 1 1 3 4 12, 2 का 5 में 5 दूना के 10 6 दूना के 12, 2 1 कम 2 -24। A इंटू बी ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 13 -2 -22। परिवर्त कर दे, इसका परिवर्त हमको चाह रहा है, जाएगा A इंटू बी का डैश इक्वल टू 11 13 -2 -22। ठीक है, हमारा LHS है ये। RHS पे ध्यान दे थोड़ा, RHS हमारा है B डैश इंटू A डैश। तो B डैश की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाले थे। ठीक है, B डैश की वैल्यू यहाँ पे है 5214, 5214 इंटू A डैश की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 1 2 3 -6, 1 2 3 -6। मल्टीप्लाई कर लें तो B डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू, ठीक है, पंक्ति के गुणा स्तंभ में होता है, तो 5 1 कम 5, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10 माइनस 6 दूनी की 12, 1 कम 1 3 4 12, और 1 दूना 2 और माइनस 6 चौक 24। हो जाएगा B डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू 6 5 11 -2 13 -22। ठीक है, तो हमने पाया कि जो हमारा ये RHS है वह LHS के बराबर है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं A इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू
बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है।